नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का भाई फिर से स्वागत है पूजा स्टड फार्म के पार्ट 2 के अंदर। और हमने भाई आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर दिखाई थी भाई नीलम घोड़ी और उसकी एक बच्ची है ना। बाकी इस वीडियो के अंदर भी हम आपको भाई एक सर के फार्म की घोड़ी दिखाने वाले हैं, और जो मेरे को लगता है कि सेम प्रॉब्लम नीलम के थी और वो सर ने बिल्कुल ठीक कर दी थी, वैसे ही सेम प्रॉब्लम इस घोड़ी के भी थी, है ना। तो बाकी सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा घोड़ी का नाम क्या है? सेजल। सेजल। हाँ, घोड़ी का बाकी नाम। कौन है सर बाप वगैरह इसका? देखो साहब, हमारी नज़र से तो अनोन है। हाँ हाँ। अगला तो हमारे को लाइन की करके दिया है, हम्म। लेकिन हमारी नज़र से अनोन है। अननोन है। हाँ, माँ की तरफ से भी? माँ की तरुण की तरफ से अनोन मान लो। बाकी उम्र में कितनी है? उम्र में ये 4 दांत हो गई और करीब ये मानो 3 साल के 3.5 साल के समथिंग उम्र हो गई। और हाइट में कितनी होगी सर? हाइट में ये 64 से प्लस है, हम्म। 65 से 64.5 पौने तो 65। आप कहाँ से लाई सर ये यूपी से आई थी। हम्म। उधर कोई प्रधान जी है, हम्म। उनके पास थी ये घोड़ी, यूपी में? यूपी में। तो आप क्यों लेके आए सर जब पता था तो ये घोड़ी अपन डैमेज है? लेके नहीं आए, वो इसको ट्रीटमेंट के लिए यूट्यूब से मेरा वो देख के ट्रीटमेंट के लिए इधर यहाँ लाए थे वो। हाँ हाँ। तो उन्होंने यहाँ लाए तो फिर डॉक्टर जांच वाँच करके उसको बोला कि भाई कम से कम इसमें 7-8 महीने लगेंगे, 2-3 बार इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ये इसमें मेहनत होगी, तब तो आप ये काम करवाओ। अगर आप इसमें सक्षम नहीं हो तो आप ये काम मत कराओ। हमारी भी बात खराब होगी, आपकी भी बात, पैसे लगेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। बिल्कुल। तो ये डॉक्टर ने बोला तो वो बोले कि यार चलो हम तो वापस ले जाते हैं। फिर वो रात को यहीं रुके और मेरे को बोले कि यार भाई साहब, हम तो अकेले आदमी है, इतना संभालने वाला नहीं है, आप इसको रख लो, आप रख लो, पैसे मोल कर लो इसका। तो मैं बोला भाई मैं तो ऐसे रखूंगा नहीं, बार वहाँ से तो मैं मोल लिया था तो रख लेता, बिल्कुल। लेकिन लोग कल को बात बना देंगे कि यहाँ बुला के ऐसा कर दिया उसने, तो मैं नहीं रखूंगा। बिल्कुल। तो वो बोला कि यार इसको और कोई आपका मिलने वाला है, वो कोई उसको दिलवा दो। उसको दिलवा दो। तो अपन कोई मेरे मिलने वाला था, उनके बात करवाई, तो उनके दोनों के मिल के बात हो गई 2,35,000 रुपये में। बिल्कुल। तो 2,20,000 तो घोड़ी की कीमत और 16,000 रुपये वो बताए भाई हमारे किराया लग गया है तो दूर। बिल्कुल। तो ऐसे 2,36,000 रुपये में घोड़ी उसकी मोल हो गई। और उसने यश कर लिया भाई मैं कर लूँगा ये मेहनत, और मैं ऑपरेशन भी करवा लूँगा। लेकिन उसने एक शर्त की, भाई आपकी यहीं रखूँगा तब तक ऑपरेशन होगा, ट्रीटमेंट चलेगा। अच्छा। अपन ने यश कर लिया, भाई रहने दो, क्या दिक्कत है अपने को, हाँ। कुछ अपने से नॉलेज में होगी, अपन ही कर देंगे मेहनत, अपनी क्या है। बिल्कुल। तो उसने ऐसा करके रख लिया, अगले को पेमेंट दे दिया। और 10 दिन बाद में मेरे को बोलता है कि यार मेरे तो घर वाले ऐसे कहने लग गए, ऐसे कहने लग गए, क्योंकि डैमेज घोड़ी क्यों लिया है? हाँ। तो यार क्या करूँ, मुझको भाई तू ज़्यादा ही दिक्कत में है और तेरे घर में ही परेशानी हो रही है, तो तू फ्री कर, तेरे पैसे ले जा। हाँ। ऐसे करके फिर उसने पैसे दे दिए, अपन रख लिए। तो क्या प्रॉब्लम थी सर इसके ये जो गट्टा है इसका, ये गट्टा यहाँ से ऐसे टिकता था, ये नीलम तो की तरह पीछे से था और हाँ नीलम की जैसे था। हाँ। फिर अपन डॉक्टर बुलाए, इसका पहला ऑपरेशन करवाए, दूसरा करवाए, ये अभी तीसरा ऑपरेशन इसका हो अपन चुका ने, है। हाँ 2.5-3 महीने पाल कंप्लीट करवा दिया। बिल्कुल। हाँ। और बाकी अब चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी, वो तो वो प्लास्टर की वजह से है, हाँ, पीछे हील लगी हुई, नाड़ लगी हुई है। अच्छा, उसकी वजह से है ना? उसकी वजह से है, बाकी ऐसा कोई दर्द लिंक वगैरह ऐसा कोई टूट। कितने दिन में और ओके हो जाएगी सर? ये प्लास्टर अब 20 दिन का है, 20 दिन बाद ओके हो जाएगी। ओके हो जाएगी। तो सर आप जैसे जो घोड़ियाँ परेशान रहती है उन्हीं घोड़ियों को लेके आते हो? ये मेरे गुरुजी ने बोला है कि कोई भी जीव हो उसकी सेवा करना, दुखी जीव की सेवा करना या दुखी जीव को सुख पूछाना, ये मनुष्य जीवन का सबसे पहला और सबसे बड़ा धर्म बताया है। और ये चीज़ मेरे गुरुजी ने मेरे को बताई है। आपके मन में नहीं आता कि सर कभी कि मैं कोई घोड़ा लेके आऊँ करोड़ का, या फिर कोई लाखों का घोड़ा लाऊं, फिर उसकी मैं कवरिंग करवाऊं तो अपनी भी अच्छी दुकान चले? ऐसा कुछ नहीं आता कि मन में विचार? मेरे मन में ये तो आता नहीं है, मेरे मन में ये आता है कि मैं दुखी जीव की सेवा करके उससे ऐसी चीज़ बनाऊं जिसको दुनिया देखे, या दुनिया उसको देख के ये सोचे कि यार वास्तव में ये चीज़ है। जैसे आज नीलम है, कोई भी भाई के कोई संकोच है हाइट का, तो आके स्किल लगा ले, फीता लगा ले, 68 इंची से एक सूत भी नीचा नहीं होगी। कभी भी कोई भी भाई
रात को 24 घंटे के लिए गेट खुला है इस चीज़ के लिए, घोड़ी को नापने के लिए। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। और ये दूसरी वाली है, इसको भी नापने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। 64 से अगर एक सूत कम होती है तो अगला कहेगा वो जुर्माना सहन करेंगे। अगर 64 से ऊपर आती है तो वो कितने घोड़ा घोड़ी ठीक कर चुके हो सर ऐसे करके? देखो साहब, हम इस नीलम को ठीक करने के बाद में ऐसी 100 घोड़ियों के करीब हमने ये डॉक्टर को उनको बुला के ये काम ठीक करवा दिया है। ठीक करवा दिए। और डॉक्टर पहले तो 1-2 बार विक्रम जी को बुलाए थे, लेकिन अब इसमें डॉक्टर अशोक तंवर है और करीब करीब घोड़े वाले अपने राजस्थान के उसको जानते भी, सब जानते क्योंकि उसको अच्छी नॉलेज है कुछ। बिल्कुल। तो उन्होंने ये ऑपरेशन किए हैं। काफ़ी जगह मैं भी साथ गया हूँ, 100 में से 80 जगह। 100 में से 80 जगह मैं साथ इसीलिए जाता था कि मुझसे मेरी मित्रता भी है। बिल्कुल। और मेरे को ये सीखना भी था कुछ, भाई अपन भी देखें कौन सी में क्या है, किस में क्या है, किस में क्या है। ये चीज़ें देखने के शौक से हिसाब से, नॉलेज लेने के लिए हिसाब से मान लो, देखने के हिसाब से मान लो, व्यवहार के हिसाब से मान लो, ऐसे में गया। तो सर जैसे आज जो नए लोग आ रहे हैं, हाँ बताना मैं सही हूँ कि गलत हूँ पहले, फिर आप आगे बात कंटिन्यू करना। हाँ आजकल के जो नए लोग आ रहे हैं ना, उनमें से 20-30% लोगों को मैं देख रहा हूँ उनके यहाँ सांस नहीं आ रही है, यानी कि घोड़ा घोड़ी तो ले ली है जोश में आके, हाँ पर अब बिक नहीं रहे, कोई पूछ नहीं रहा। तो ये बात सही है कि गलत है? ये तो आप घोड़े वालों के बीच में रहते हो, आप परफेक्ट बता सकते हो इस चीज़ को। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सत्य बात है। और 30% ही नहीं है, मेरे हिसाब से या मेरी नॉलेज में भी ये चीज़ है। 50% के लगभग लोगों के साथ में बड़ी बड़ी चिटिंगें हुई है। उनका सोच क्या था और उसके साथ में हो गया क्या, वो पता ही नहीं है अब तक लोगों को। इस चीज़ का लोगों को पता ही नहीं कि अपन क्या कर लिए। उनको घोड़े लाना पता है, अब इसमें क्या होगा, क्या करना था, ये पता नहीं। और अपन घोड़ा कहाँ से लिए, कहाँ कितने का लिए, ये चीज़ें उसके दिमाग में भटकती है। उनको क्योंकि डेमा दिखाया गया था कि ये 5 करोड़ का घोड़ा है, ये 4 करोड़ का घोड़ा है, ये 1.5 करोड़ की घोड़ी बिकी है, ये 50 लाख की बच्ची बिकी है। ये चीज़ें डेमो इस डेमो को सोशल मीडिया में देखे उसको ऐसा लगा कि मेरे भी बिकेंगे ऐसे, मेरे भी ऐसे बिकेंगे। ये चीज़ संभव नहीं है। और ये चीज़ इसमें ही संभव हर आदमी के लिए नहीं है, और ये हर अच्छे घोड़े घोड़ी में भी संभव नहीं है। हर अच्छे घोड़े घोड़ी से भी अच्छे घोड़े घोड़ी पैदा नहीं होते। ये कोई सोच के नहीं ले कि मैंने तो अच्छी घोड़ी ली है, अच्छा ही घोड़ा क्रॉस करवाया है, ये सोच के वो काम नहीं करेगा कि अब घोड़ी जो है वो अच्छे बच्चे देगी। हाँ, ये सोच के कोई आदमी इन्वेस्ट नहीं करे, या आपका कोई बिजनेस खराब नहीं करे, या आपका कोई विचार दूसरी जगह है कोई, उसको खराब नहीं करे। तो सर आज के टाइम में जो नए लोग आ रहे हैं तो क्या करें, वो घोड़े रखें कि नहीं रखें, क्या करें? घोड़े रखो, लेकिन रखने से पहले उसमें नॉलेज, उसको ज्ञान। दूसरी सबसे पहले तो कठोरता ये होनी चाहिए उसके दिल में कि मैंने मेरे दिल से लगा के घोड़ा खरीदा है, मेरे दिल को राजी करके घोड़ा खरीदा है। और दूसरे के कहने पे चाहे कोई भी कैसा भी कोई भी इंसान हो, कितना भी नॉलेज वाला हो, उसके कहने से मेरे घोड़े का मेरा दिल मेरे घोड़े से दूर नहीं होगा। बस वो आदमी आगे बढ़ जाएगा। जो किसी के कहने पे अगर घोड़े से दिल दूर किया है, वो आदमी चाहे हीरो ले आए पूरे विश्व का 1 नंबर, लेकिन वो शिक्षित नहीं होगा, उसको उसमें मिलेगा भी कुछ नहीं। ये बात है। यानी जो भी है बस दिल से सेवा करो, बस दिल से सेवा करो। कोई चीज को दिल से लाए, दिल में सोच के, तो उसको दिल से दूर मत करो दूसरे के कहने पे। तो सर यार नया आदमी रहता है, उसकी भी मैं देखो गलती तो नहीं मानता, गलती है भी नहीं उनकी। हाँ, क्योंकि देखो जब नया आदमी रहता है, हाँ, अभी माने चलो मैं कोई मोबाइल फोन लाया, हाँ, अब मेरे को नहीं पता कि उसमें वायरस आते हैं, हाँ, मैं लेके आ गया, शौक से चला रहा हूँ, हाँ, अब ये तो मैं जब चलाऊंगा, जब मेरे को 10-20 लोग बोलेंगे तब मेरे दिमाग में वो चीज़ क्लिक करेगी। हाँ, समझ रहे हो? तो नए आदमी को तो जैसे ही किसी ने क्लिक करी तो उसका तो क्या नया है, वो तो कोरा कागज है, हाँ, पेन है, पेन से कुछ भी लिख लो कोरे कागज के और वो दूसरे के कहने की नहीं लिखना है, खुद के सोच से या खुद कोई चीज का प्रत्यक्ष लेके फिर लिखना है। तो प्रत्यक्ष का तो आदमी इंतजार ही नहीं करता सर यार। इंतजार करना चाहिए। कोई नया आदमी है तो वो 1 आध जानवर लाओ, उसकी 1-1.5 साल तक अच्छी सेवा करो, उससे कुछ प्रोग्रेस के लिए उसके लिए मेहनत करो, उसमें अगर अपने को इंटरेस्ट या प्रोग्रेस होता है तब आगे बढ़ो।
ऐसे नहीं कि एक आज लाए 2 काल लाए, ऐसे नहीं करना। भाई सर आप जैसे एक वो बच्चे का भी बता रहे थे, वो उसकी नाल काटने वाला, हाँ। उसके बारे में जरा एक उसके बार। बारे में देखो, ये आजकल ज़्यादातर बच्चों में जो कमी आ रही है, ये मेरे देखने के हिसाब से मान लो या इनकी किताब के हिसाब से भी अगर माने जाए तो घोड़े का नाड़ा नहीं काटना चाहिए। घोड़ी के जो जब घोड़ी बच्चा, से जॉइंट रहता है। जो घोड़ी से जॉइंट रहता है, उसमें घोड़ी के गर्भ से बाहर आने के बाद 15 से 20 मिनट तक घोड़ी आपकी बॉडी से बच्चे की बॉडी में उस नाड़ के द्वारा ब्लड देती है। अच्छा। और वो ब्लड 3 महीने तक उस बच्चे को अच्छी एक्टिव, अच्छी प्रोग्रेस देता है। उसको अपन समय तैनात रहते हैं लोग पहले ही, ब्लेड और हाँ ये ब्लेड वो लाना है, इससे वो हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, वो हो जाता है। अरे तो उस चीज़ को डिस्टर्ब, जो प्राकृतिक चीज़ है उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत कहाँ है? वो तो प्राकृतिक चीज़ है, अपने आप होती रहेगी। आप तो बैठे बैठे देखो क्या हो रहा है, भगवान क्या कर रहा है। वो अंदर था तब कौन संभाल रहा था भाई? अंदर था तब कौन संभाल रहा था उसको? बिल्कुल। बाहर आने के बाद अपन जाके उस पे कोई चीज़ को डिस्टर्ब करेंगे तो वो तो गलत है। हमारे यहाँ तो आदमी कहता है कि नया ब्लेड यूज में लेना। नहीं नहीं नहीं, हाँ यही कहते हैं। और ब्लेड भी कोई तो कहता है स्टील का लाना, कोई कहता है ये लाना, धागा रखते हैं एक्स्ट्रा नया वाला। और तुरंत जैसे बच्चा बाहर आया, नाल को काटा, तुरंत धागा बांधा। आप नहीं काटते ऐसे? मैं तो कभी नहीं काटा। और मेरे पास 29 साल से हर साल घोड़ी बच्चा देती है। हर साल बच्चा लिया हूँ, हर घोड़ी का बच्चा लिया हूँ। ऐसी कोई घोड़ी नहीं जो मेरे पास घोड़ी रही है और उसने बच्चा नहीं दिया। जब घोड़ी बच्चा देने वाली होती है तो आप क्या करते हो उस टाइम पे? कुछ नहीं करते हम तो बस बैठ जाते हैं साइड में, बैठे बैठे देखते हैं। बच्चा आता है, अपने आप थैली से निकलता है, अपने आप घोड़ी 15 से 20 मिनट बैठी रहती है और वो उसकी पूर्ति होती है, ऑटोमेटिक घोड़ी खड़ी होती है, नाड़ हट जाती है। यानी कुछ भी नहीं करते चाहिए, हम। काटनी नहीं चाहिए। नहीं काटना। काटने का मतलब है कि अपन बच्चे का 3 महीने का जो चीज़ मिलनी चाहिए उसको, वो नष्ट हो जाती है उसमें। उससे भी ये बीमारी होती है। अच्छा। ये पैरों वाली बीमारी मान लो, ये टेस्टिकल वाली बीमारी मान लो। टेस्टिकल में क्या मानते हैं, ये इससे नाड़ से ही तो, ये नाड़ पूरी आते सब जगह आ जाके या नाड़ से कट होती है, फिर यहाँ आके वो अंदर जो यूज होती है ना, वो यूज होके जो एक्स्ट्रा होती है वो बाहर रह जाती है। बिल्कुल। वो दूर हो जाती है। अब उसमें अपन कटिंग कर देंगे तो कोई न कोई चीज़ की पूर्ति कम हो गई तो वो प्रोग्रेस डाउन हो गई। जब भी बहुत सी बार बच्चों में 3-4 महीने पे भी कमी आने लग जाती है 3 ना? महीने पे नहीं, कई बच्चों में तो, कई लोगों के साथ में हुआ है कि नाड़ का इन्फेक्शन हो जाता है ना, नाड़े का, तो 6-7 दिन के अंदर उसके पैर टेढ़े हो जाते हैं, घुटनों में, जोंटों में, सब में सूजन आ जाती है, चला ही नहीं जाता है। जैसे कोई आदमी नशा करके जैसे आवट पग बेलता है ना, वैसे पैर रखने लग जाएगा वो। किसी में 3 महीने बाद मेरे बच्चे के कुछ नहीं था और ये पैरों में, घुटनों में पानी आ गया और वो हो गया। ये चीज़ वो उस कमी के हिसाब से। पर सर ये नॉलेज देते भी तो बहुत कम लोग हैं, 1-2% होंगे, बाकी नॉलेज नहीं, देते ये कहाँ हैं लोग? अब ये मान लो नाड़ा काटना, ये एक बहुत गलत बात है। ये तो जंगली जानवर थे, जंगल में इसका नाड़ा कौन काटने जाते थे भाई? यही जाते होंगे। भाई जंगल में कौन काटने जाते थे? यही जाते होंगे ना यहाँ से। और कौन उसको सुखाने जाते थे? जो चीज़ भगवान ने प्राकृतिक कोई चीज़ बनाई है तो उसका मालिक भगवान है और वो करेगा, वही होगी। अपन उसमें डिस्टर्ब करेंगे तो वो गलत होगी। तो सर जैसे आज हम घोड़ों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। खामियाजा भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल भुगतना पड़ेगा साहब। कैसे भुगतना पड़ेगा? ये तो भुगतना ही पड़ेगा भाई साहब। आज भुगत रहे हैं लोग, चाहे वो खे नहीं, चाहे मैं, मेरे अंदर क्या बीत रही है, मैं खाऊंगा नहीं बिल्कुल, लेकिन मेरे मन को या मेरे दिल को तो पता है ना भाई अपने साथ में क्या हो रहा है, ये तो पता है। ये बात है। आप सर कोई प्रोडक्ट वगैरह यूज नहीं करते घोड़ा घोड़ी नहीं, के लिए? प्रोडक्ट हम कोई भी आज तक कोई प्रोडक्ट नहीं दिया है। जब एक कोई हारी बीमारी हो जाती है फिर क्या यूज करते हो? हारी बीमारी देखो, अपन अपनी नॉलेज के हिसाब से जानवर को रखेंगे तो 99% चांस है कि बीमारी आएगी नहीं। अच्छा, अगर नेचुरल रखेंगे नेचुरल रखेंगे तो बीमारी आएगी। आज तो इतने डॉक्टर हैं, इतने वेटनरी चीज़ें हैं। 15 साल पहले कौन होता होगा? आज से 15 से 20 साल पहले क्या था? कोई घोड़ों का नाम से जानता ही नहीं था कि घोड़ों में डॉक्टर भी होता है। जब भी तो घोड़ों के डॉक्टर कम है। पहले घोड़ों में डॉक्टर की जरूरत ही नहीं थी। और आज से 20 साल पहले बताओ कौन था डॉक्टर घोड़ों में?
आज तो हो गए वो डॉक्टर हो गए, वो डॉक्टर हो गए, वो डॉक्टर हो गए, हर जगह आजकल तो घोड़े वाले खुद ही डॉक्टर हैं। वो उसको ज्ञान दे रहा है, वो उसको ज्ञान दे रहा है, वो उसको ज्ञान पूछ रहा है, जबकि इस चीज का पता ही नहीं कि इससे क्या होगा। और ये देखो अगर अब एक छोटी सी और चीज बताऊं आपको कि जैसे डॉक्टर घोड़ी हिट शो करती है, अरे भाई डॉक्टर आएगा, इसका फॉलिकल चेक करेगा, अंदर कैसे अंडा बना कि नहीं बना ये देखेगा, उसके बाद हम घोड़ा खोलेंगे। ये चीज संभव है क्या? अब लोग ये किताब के हिसाब से संभव है क्या? आजकल लोग ये कभी संभव नहीं है। ये चीज कभी संभव नहीं है कि घोड़ी हिट शो किया, उसमें अंडा कब बनेगा, कब अंडा आएगा, कब वो अंडा का क्या होता है अंडा, वो 3 महीने की घोड़ी को तो अच्छे से चेक नहीं कर पाते हैं, 3 महीने गर्भ को तो अच्छे से चेक नहीं कर पाते हैं, तो वो घोड़ी का अंडा चेक कर लेगा क्या वो? और अंडा क्या होता है अंदर, उसने देखा है क्या होता है? हाँ, ये कभी कभार 2 महीने घोड़ी को चेक नहीं 2 कर महीने पाते नहीं, घोड़ी पे घोड़ा भरते समय हाँ ये अंडा अभी तो थोड़ा छोटा है, कल शाम को अच्छा होगा, कल शाम को घोड़ा जोड़ना। ये चीज संभव है क्या? घोड़ी में अंडा क्या होता है, जैसे पानी होता है, हाँ, पानी के अंदर अपन तेल की बूंद डाल दिया, हाँ, वो डॉक्टर बता देंगे कि भाई ये पानी की तेल की बूंद का तरवरा यहाँ है? तो कोई डॉक्टर बता सकता है? तो बता ही रहे ना डॉक्टर, तो आज के टाइम में कौन बता रहे? सारे भाई मेरे डॉक्टर- हिसाब से, किताब के हिसाब से तो ये चीज है नहीं। तो आप कैसे कब्बन कराते हो घोड़ी को? हम तो जैसे हिट शो किया, हम्म, चौथे दिन 5वें दिन घोड़ा दिखाते हैं, चौथे 5वें दिन। बस। और कभी मेरे ऐसा तो हुआ घोड़ी हाँ, खाली मेरे रही? तो घोड़ी आज तक रिटर्न भी नहीं हुई है। कोई भी? हाँ, एक घोड़ी हुई थी तो उसके इन्फेक्शन था। अच्छा, इन्फेक्शन की वजह से। हाँ, तो वो इन्फेक्शन हुआ था, उसके कोई घोड़े का इन्फेक्शन हुआ था, इस हिसाब से तो ये मैंने वो आपके यहाँ तो सब नेचुरल है नहीं? नेचुरल मैंने तो नेचुरल काम किया है, और नेचुरल में मैं संतुष्ट भी हूँ। नेचुरल से मैं हर चीज़ से मैं जो चीज़ चाहता हूँ वो चीज़ मेरे को मिलनी भी है। पर आजकल तो आदमी सर ये है। खुद भी तो कुछ और आप तो पहले खुद वाले काम करते हो ना सर? हाँ, आजकल लोग खुद काम नहीं करना चाह रहे ना। नहीं, खुद काम भी नहीं करे तो खुद सामने बैठ के तो करवा सकते हैं भाई, खुद सामने बैठ के तो करवा सकते हैं, इसमें तो कोई क्या आजकल तो घोड़ा मार्केट दिखावे में चल रहा है। दिखावा उसने के ऐसा फार्म बनाया है तो साला मैं इससे तगड़ा बनाऊंगा। नहीं, वो तो आपने थोड़ी बनाया है, तो वो तो पैसों ने बनाया है, हैं? पैसों ने बनाया है। आदमी को लगता तो यही नहीं, मैंने ही बनाया है। नहीं, पैसों ने बनाया है, और वो पैसे भी ये भी नहीं माने कि मैंने ये पैसे मेरी वजह से कमाए, ये उसके पूर्वजनों के अच्छे कर्म थे, अच्छे विचार थे, या अच्छा उनका पुण्य था, उससे उसको ये चीज सब मिली है। ये चीज को सोच के काम करना चाहिए, ये नहीं कि मैंने इतने पैसे कमाए या मैंने ये किया, ये उसके हिसाब से नहीं होता है। बाप अपने पिताजी ने क्या किया था उसका फल अपने को मिलेगा, और अपन ने क्या किए वो अपने बच्चों को मिलेगा। बिल्कुल, ये चीज है, और ये प्राकृतिक इसी को बोलते हैं, शास्त्र भी यही कहता है, और इनकी जो जानवरों की, घोड़ों की जो किताब है सालोतर, बाकी ये भी घोड़ों को यही जितने कहती भी आप प्राकृतिक तरीके से रख सकते हो उतना हाँ। प्राकृतिक तरीके से रखो। प्राकृतिक तो आजकल ये सोचते हैं लोग कि यार काले कलर का घोड़े का यार कलर फाल्ट हो जाएगा धूप लगते ही, धूप होने से पहले उसको कुछ लंजिंग दिया और अंदर कर दिया। अरे भाई, सूर्य पुत्र है ये, सूरज की किरण के बगैर तो ये पेड़ पौधा है उसकी भी पत्ती नहीं चलती है। सूर्य की किरण तो वो चीज है जो पता नहीं अपनी बॉडी को क्या क्या देती है। ये किसी विज्ञान ने सर्च नहीं किया आज तक भाई सूर्य की किरण से अपने को ये चीज मिलती है, ये तो पता ही नहीं लोगों को। लोग सोचते कलर फेड हो जाए, हर कलर फाल्ट हो जाएगा। अरे सूर्य की किरण से पता नहीं इसकी बॉडी को क्या मिलेगा भाई। ये चीजें अपन इसमें कट करते हैं ना। जो प्राकृतिक कोई भी चीज है ना, जो जीव जंगलों के लिए जंगल में रहता था, जो दंगलों के अंदर दंगल में जाता था, लड़ने के लिए जाता था, जैसे विकल की जगह ये काम में आता था, वो चीजें आज कहाँ है? वो नेचुरल चीजें तो सब बंद होती जा रही है। नहीं तो ये इसको जिस जीव है उस जीव के लिए तो रखो भाई, जो जीव जिस चीज के लिए है इस दुनिया में तो उसको उस जगह तो रखो। और आज भी देखो गांवों में जिन किसानों के पास में घोड़ा घोड़ी, उनके घोड़ा घोड़ी कभी बीमार नहीं होते ना, उनको कोई बीमारी होती नहीं, होती नहीं है, वो जंगल में डोलते हैं, खेत में ले जाते हैं आपके में, हाँ, वहाँ घुमा लेते हैं, पेड़ के नीचे बांध के पेड़ रखते के हैं। नीचे बांध देते हैं। और गाँव में पेड़ के नीचे तो बांधते ही बांधते हैं।
आजकल मैं तो कोई पेड़ के नीचे घोड़ा उधर बड़े बड़े फार्मों में देखता ही नहीं हूँ भाई। हमारे यहाँ तो शाही महलों में रह रहे। अब मैंने एक जगह सुना है, देखा तो नहीं है, इधर कहीं बताया कि वो 12 महीने हर मौसम में जंगल में ही रहते हैं घोड़े, खेत में ही रहते हैं, खुले ही रहते हैं। उनके तो सब घोड़ों में कोई बीमारी नहीं है। वो नेचुरल है ना भाई। वो तो हमेशा हर मौसम में बाहर रहते हैं, फ्री घूम रहे हैं ना वो घोड़े। हाँ वो फ्री घूम रहे हैं। उसने तो खुद का अच्छी जमीन है तो उसमें अच्छा जंगल। और हमारे घोड़ों ने क्या गुनाह करा है तो वो बेचारे तिहाड़ जेल में रह रहे। हाँ ये तो तिहाड़ जेल से भी खतरनाक जेल है। तिहाड़ जेल वाले भी कम से कम नहीं तो सुबह काम धंधे के लिए खोल हाँ, तो काम धंधे के लिए या उसको इधर उधर थोड़ा डोलने के लिए या अंदर थोड़ी जगह भी है उनके लिए, भाई ये थोड़ा बहुत धूप भी खा ले। ये तो हमारे तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ते। ना ना ना, पर मतलब ही नहीं है। 15x15 का कमरा सेट फिक्स है उसके लिए तो यही जगह बची है। और उस पर बोर्ड और लगा दिए फलाने घोड़े का कमरा है। हाँ बस उस घोड़े के लिए सिर्फ 15x15 की जगह रखी है लोगों ने, नहीं कि कोई जंगल रखा है या नहीं कि कोई दंगल रखा है। पहले रिंग शो भी होता था, ऐसी कला का रिंग शो होता था। घोड़े में क्या क्वालिटी है, इसमें चलने की क्या क्वालिटी है, इसमें मजबूती का पता कब चलता है घोड़े का, उसकी अच्छाई का पता कब चलता है कि घोड़ा चलेगा या राइडिंग में चलेगा या ऐसे घोड़ा रुतबे से। जो घोड़ा राइडिंग चलता है ना पहले के ज़माने के जैसे, उस घोड़े में रखने के लिए खुद मालिक में भी पावर होना चाहिए। आजकल सवारी तो जानते ही नहीं। मैं एक दो जगह देखा हूँ, लोगों को ये पता नहीं है। अच्छे घोड़े हैं नाम सादिक, नाम तो नहीं बताऊंगा मैं। उनके जो वो लोग तंग लगाते हैं सुबह सुबह राइडिंग के लिए या लंजिंग के लिए, उसके क्या है कि वो तंग यहाँ आगे ज़्यादा लगाते हैं तो ये जो हड्डी है ना, ये ऐसे पैर करने से यहाँ उसके तंग से चरूटे आता है। अच्छा। तो वहाँ से चमड़ी उपड़ जाती है वो चरूटे आके। हाँ। तो वो फिर उनको ये पता नहीं कि ये हमारे तो घोड़े की यहाँ पता नहीं कैसे ये खुजली टाइप होता है, ऐसे यहाँ से देखो चमड़ी उतर रही है, ये यहाँ से कुचल लेता है, ऐसे बोलते हैं। गलती खुद की है जिसमें। अब उनको ये पता नहीं कि इस जगह ये चीज ये हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ। घोड़े को लोगों को आज 90% लोगों को तो ये पता नहीं घोड़े के तंग कहाँ बदलना चाहिए। 90% लोगों को पता नहीं है। जहाँ बन जाए वहाँ हाँ। सही। 90% लोग तो तंग को ऐसे बांधते हैं, जो ऐसे पैर लगा चलेगा ना घोड़ा तो उसकी ये बगल वाली हड्डी का चरूटे आ जाएगा, चमड़ी के छिल जाएगा। और फिर उसको बताते हैं कि यार इसमें तो ये दिक्कत हो गई यार, या हमारे घोड़े की ऐसा होता है यार। ये देख दोनों साइड में होता है कभी कभी। लोग घोड़े तो पाल रहे हैं पर बस ये नॉलेज का बहुत ज्यादा अभाव है। बस अभाव नहीं, चाहते ही नहीं है। उसको तो इनकम चाहिए, घोड़े की नॉलेज नहीं चाहिए। खाली पैसा आना और चाहिए। नॉलेज के बगैर इनकम कहीं नहीं है। नॉलेज के लिए नॉलेज ही पैसा कमा के देती है भाई। नॉलेज ही कमा के देती है भाई साहब। चाहे ये जरूरी है क्या अपन 10 घोड़े रखें या फार्म हाउस बनाए, साला 2 ही रखो ना। 2 ही रखो, लेकिन वो 2 की तो खुद ऐसी करो टैकल जो उसको देखे दूसरा आदमी तो ये सोचे कि यार वास्तव में ये अच्छे है, ये चीज़ है। चलो सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हम यही उम्मीद करेंगे कि भाई लोगों के ऊपर इस जानकारी का कुछ फर्क पड़े। हाँ, और पड़ेगा भी लोगों के ऊपर। नहीं पढ़े तो अच्छी बात है, और जिनके ऊपर नहीं पढ़ना उनके ऊपर तो कुछ नहीं पढ़ना। नहीं भी पढ़े तो अपनी क्या दिक्कत है। हमारा काम था बताने का। अपने तो जो प्रत्यक्ष किए हैं वो चीजें देखिए। तो सब आपके पास में सब प्रैक्टिकल नॉलेज है। प्रैक्टिकल मैंने तो जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ, इस चीजों को यूज किया है पहले, ऐसी चीजों को यूज किया है मैंने। 29 साल हो गए सर। 29 साल में तो आदमी को हर तरीके की और एक साल में एक ज्ञान तो ऐसा लेता हूँ कि यार इसमें ये करने से ये होगा या ऐसा होने से ऐसा होता है क्या, वैसा चीजें देखता हूँ। पर आपने बहुत सारे लोगों की हेल्प भी की है। हाँ, हेल्प की है, बहुत डिलीवरियों में हेल्प की है लोगों की। डिलीवरी में जो मेरे से कांटेक्ट में आता है ना डिलीवरी के टाइम पे, उसको मैं ये बोलता हूँ आपको बैठे बैठे देखना, कुछ भी नहीं करना। अच्छा। 6 घंटे तक आपको घोड़ी की ऊन लाल डलने के बाद उसको गाड़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। और वो जो कुछ नहीं किए उसके बच्चे देखो आज। और जिन्होंने कुछ कर दिया वो जिन्होंने डिस्टर्ब किया है, नाला काटना, उसके नाला बांधना, वो बच्चे चुकाना, घोड़ी को डांटना, ये चीजें है, तो उससे उसको नुकसान मिला है, नफा कभी नहीं मिला। ये प्रत्यक्ष में देखने को लिए मिल रही है। और देखने के लिए वो चाहे बोले या नहीं बोले, राजू यादव है, उसके 2-3 घोड़ी पिछले साल डिलीवरी हुई थी। उसने मेरे से फोन चालू रखा, मेरे को पूछा
मैंने उसको बताते रहे, और उसके आज 1-2 बच्चे हैं उस डिलीवरी के, तो उस बच्चों जैसे बच्चे उसने पहले भी पैदा किए थे क्या, या उस बच्चों जैसे अब पैदा कर लिए क्या उसने? ये नेचुरल चीज तो नेचुरल है सर। नेचुरल अपन उसको बात बताए, नेचुरल वो बात उस टाइम पे मानी, तो उसके पास 2-3 अच्छे बच्चे हैं, और वो बच्चे उसके अच्छे प्रोग्रेस में भी है। बिल्कुल। लेकिन वो अपने को पूछे, अपन बताए, वो माने तो उसको फल मिला है, नहीं माने उसको फल कहाँ से मिलेगा, ये बात। बाकी सर जो ये घोड़ी है जो सेजल, किससे प्रेग्नेंट है ये मलंग घोड़ा है, हमारे जयपुर में ही है, वो सतीश जी यादव है, वो मंत्री जी है, क्या बता रहे हैं, मैं मंत्री है वो, सांसद में कहीं, उनके पास घोड़ा है ये, और 65 हाइट का घोड़ा है, और डायरेक्ट प्रभात का है। प्रभात का है, DNA सहित कंप्लीट कागजात है, और अच्छा घोड़ा है। उससे कितने महीने मेरी नज़र में तो हमारे जयपुर में उससे ऊंचा घोड़ा नहीं लग रहा है मेरे को भाई, उससे हाइट में। सोशल मीडिया पे नहीं होगा मेरे लगता है। हाँ, वो अभी उसने, वो बड़ा आदमी है तो वो अभी दिया नहीं। मैं बोला हूँ उनको, भाई आप इसको दुनिया में, सोशल मीडिया पे दुनिया, भाई अपने पास कोई चीज़ है तो दिखाने में क्या दिक्कत है, और दिखाएंगे जब घोड़ों में और दिखाएंगे तभी पता इस चीज चलेगा का ना। लोगों घर को में पता तो खड़े चलेगा खड़े कि अब किसको क्या पता अपने चलेगा। नजदीक में भी ये चीज। अब जैसे मैं 30 साल से घोड़ी रख रहा हूँ, मैं घोड़ी को क्रॉस कराने के लिए वो दूसरी जगह जा रहा था, मेरे पास कोई आया तो उसने बताया कि यार वहाँ एक अच्छा घोड़ा है यार, आप देख लो यार, आपके पास में ही है। तो मैं गया देखने के लिए, तो मेरे तो उसके 6-7 जानवर है, टॉप जानवर है, मेरी नज़र के हिसाब से अच्छे जानवर है, और उसमें वो जो घोड़ा देखा मैंने, तो अच्छा घोड़ा देखा। उस घोड़े को बाहर निकाल के देखा, मैंने नापा भी है उस घोड़े को, 65 हाइट का घोड़ा है, और प्रभात की जैसे डबल बोन का घोड़ा है। बिल्कुल। और डायरेक्ट प्रभात का है। चलो भाई, जैसे मेरे को लगता है जो भी लोग घोड़े रखते हैं उनको दिखाने भी चाहिए। हाँ। आज सोशल मीडिया का युग है। हाँ भाई नहीं दिखाओगे तो क्या, फिर घर पे तो बंदे तो नहीं कौन दिखाना देखने चाहिए। आए? मैं तो बोला है उनके, वो तो नहीं मिले, लेकिन उनके आदमी मिले हैं, तो मैं उनको बोला हूँ भाई आप सेठ जी को बोलो तो इस चीज़ को उजागर करे, भाई मेरे पास यहाँ भी ऐसी चीज़ है, तो लोगों को पता रहे। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी जानकारी देने के लिए, लोगों को कुछ फायदा मिले, यही हमारी सोच है और यही उम्मीद है नहीं, अपन कि तो भाई घोड़ा मार्केट थोड़ा सा सुधरे। नहीं सुधरेगा तभी मजा आएगा, नहीं तो ये तो घोड़ा मार्केट में जो इंसानों के साथ में गलत हो रहा है वो तो हो रहा ही है, लेकिन ये इस जीव के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। वो तो हम रोक तो हम, इसके साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है कि आगे जाकर के इसका क्या होगा, इस चीज को गौर से देखें लोग बाग सब। और ये तो भाई हम घोड़े वाले ही इस चीज में बदलाव कर सकते हैं, और अपन सभी भाई लोग मिलके इस चीज का बदलाव करो कि ये कमी हो रही है, क्यों हो रही है, इसका क्या है क्या नहीं है, इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए अपने। बिल्कुल। ये अपने सब के लिए ही गलत है, ये तो है नहीं भाई किसी के लिए एक के लिए गलत है, ये अपन सब भाइयों के लिए एक समान दिक्कत है ये, तो इस दिक्कत को सुधारने का कोशिश करें भाई। चलो ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।